1857 क्रांति का यदि हम स्वरूप पर चर्चा करें तो जो हमारे इतिहासकार हैं या जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है और उन मतों को मैंने इस स्लाइड में जो रखा है 2 स्लाइडों के अंतर्गत। इससे पहला जो स्वरूप दिखाया गया है या उसके बारे में चर्चा की गई है कुछ विद्वानों द्वारा, जैसे जो विद्वान है होम्स होम्स या होम्स, सीले, के मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास, ये सब जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि 1857 क्रांति एक सैनिक विद्रोह था और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सैनिकों ने ही विद्रोह किया था, इसमें जनता का कहीं कोई रोल नहीं था। इन विद्वानों ने इस पर चर्चा की और इसके बारे में लिखा, क्योंकि अधिकतर इसमें जो विद्वान हैं जैसे होम्स हैं, सीले हैं, के मालेसन है, ट्रेविलियन है, लॉरेंस हैं या सर सैयद अहमद खां हैं, ये सब अंग्रेज समर्थक थे और इसीलिए ये चाहते थे कि हम केवल सैनिक विद्रोह पर ही इसको जोर दें। यदि हम कहेंगे जनता ने विद्रोह किया तो फिर उसको अंग्रेजी सरकार को पूरे विश्व के सामने थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, यह 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह था, जनता हमारे साथ थी। लेकिन अगर हम देखें 1857 क्रांति का जो स्वरूप था उस घटनाक्रम को, तो पाते हैं कि 1857 क्रांति केवल सेना तक ही सीमित नहीं थी, इसमें जनताओं ने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, खास करके अवध में और बिहार में जो शाहाबाद जिला है उसमें तो जन आंदोलन हो गया था या जन विद्रोह था। हाँ, यह सही है कि दक्षिण भारत एकदम से उसमें जनता सहयोग उतना नहीं की थी। उत्तर भारत में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे कि मन से समर्थन तो कर रहे थे लेकिन खुलकर सामने नहीं आए थे। लेकिन अवध और बिहार का जो शाहाबाद क्षेत्र हम देखें, पश्चिमी बिहार है, तो उसमें इसको हम सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते। यह एक तरह से कहें कि जन विद्रोह था। जिस तरह से अवध में मेरठ जो विद्रोह हुआ, अवध में लेकर के, मेरठ से लेकर के या शाहबाद से, और फिर जो दिल्ली में भी जिस तरह से उसको नेतृत्व प्रदान किया मुगल शासक बहादुर शाह ने, तो इससे यह लगता है कि यह सैनिकों तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह जन विद्रोह की ओर बढ़ रहा था। इसलिए इनका जो कहना है, हम इसीलिए के मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास का यह सैनिक विद्रोह था, यह उचित व्याख्या नहीं है। अगर दूसरे पॉइंट पर आए, कुछ दूसरे विद्वान भी है जैसे एल ई रीज, देखें ना, एल ई रीज कहते हैं कि यह जो विद्रोह था वास्तव में धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार उस समय हो रहा था। पादरी भारत में घूम घूम करके ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो एली रीज यह दिखाना चाह रहे थे कि जो ईसाई भारतीयों को ऊंचा उठाना, एक असभ्य बनाना चाह रहे थे, तो जो धर्मांध हिंदू या मुसलमान, उनको यह पच नहीं रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया और 1857 की क्रांति वास्तव में कहा जाए एली रीज के शब्दों में, तो वे मानते हैं कि यह धर्मांध जो हिंदू मुसलमान है वह ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। लेकिन यदि हम देखें कि युद्ध के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें अंग्रेज भले जीत गए लेकिन ईसाई धर्म नहीं जीता और हिंदू या मुस्लिम धर्म पराजित नहीं हुआ। हाँ, उसके मानने वाले अंग्रेज जरूर जीते, लेकिन हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से पराजित हो गया, ऐसा बात नहीं था। इसलिए इनका यह विवरण देना कि 1857 क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह भी औचित्यपूर्ण नहीं है। एक तीसरा भी कुछ वर्ग है इतिहासकारों का, वो कहते हैं कि यह जातियों का युद्ध था, माने कि काले और गोरे जाति जो है उनके युद्ध था। लेकिन यदि हम देखें 1857 क्रांति के पूरे घटनाक्रम को, तो हम देखते हैं कि काले और गोरे के बीच में युद्ध तो था, लेकिन सभी काले एक साथ नहीं थे। पहली बात तो बहुत सारे देश के बहुत सारा भाग इस विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, और जो लिया उसमें भी काले सब एक साथ नहीं थे, गोरे केवल एक साथ नहीं थे, माने अंग्रेज एक साथ नहीं थे, बल्कि काले तो एक साथ थे लेकिन बहुत सारे काले अंग्रेजों के साथ भी थे। अंग्रेज के साथ उनकी सेना में भर्ती थे, उनकी गुप्तचरी कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे। इसलिए यह कहना है काले और गोरे के बीच युद्ध था, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि काले अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए थे। वास्तव में कहा जाए
तो यह विद्रोह काले और काले लोगों द्वारा समर्थित अंग्रेजों के बीच युद्ध था, इसको इस तरह से कहा जा सकता है, लेकिन काले और गोरे के बीच में नहीं कहा जा सकता। फिर अगर तीसरा अगर हम देख लें कि एक और कुछ लोगों का कहना है, जैसे वीर सावरकर जो भारतीय राष्ट्रवादी है, ये कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो था क्या था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर कहते हैं। लेकिन इनका भी प्रमाण को यदि हम देखें तो अगर ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था तो सुनियोजित तथ्य कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि वास्तव में सुनियोजित था, क्योंकि पहले से प्लानिंग और ये सब के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि जैसे कि रोटी घुमाया जा रहा था और कमल का फूल घुमाया जा रहा था गांव गांव में, इसलिए लगता है कि यह सुनियोजित था। लेकिन ऐसे कोई उसका जब इतिहासकारों ने उसका उस तथ्य को व्याख्या किया तो बोला कि नहीं, रोटी घुमाना, रोटी एक गांव से दूसरे गांव में बांटे जा रहे थे। हो सकता है कि पहले प्लेग महामारी और बीमारी होती थी, उसको शांत करने के लिए लोग ऐसा करते थे। विद्रोह का सुनियोजित रूप से स्वरूप दिखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए जो वीर सावरकर कहते हैं कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, इसके लिए पर्याप्त प्रमाण वो नहीं दे पाते। तो हम इसको भी 1857 क्रांति को पर्याप्त रूप से सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता संग्राम कभी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो राष्ट्र था ही नहीं। सब उस समय तो लोग पंजाबी, बिहारी, बंगाली अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। राष्ट्र की अवधारणा उस समय कोई खास विकसित नहीं हुई थी। इसलिए हम इसको सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कर सकते, जैसा कि जो सावरकर साहब कहते हैं। एक दूसरे भी है एस एन सेन, एक इन्होंने काफी इस पर रिसर्च किया है 1857 क्रांति पर, एस एन सेन ने। और उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम तो था, लेकिन आधुनिक अर्थ में स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। आधुनिक अर्थ में जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा भारत एक राष्ट्र है, उसको स्वतंत्र कराना है। तो अगर आधुनिक अर्थ में देखें तो वास्तव में उसमें चूंकि भारत एक राष्ट्र था ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो इसलिए आधुनिक अर्थ में इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्रों में, अवध में और बिहार में और कुछ बंगाल के हिस्सों में और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में जरूर जन आंदोलन के रूप में उभरा और उसको अंग्रेजी सरकार को भगाने की कोशिश की गई। लेकिन वह स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में नहीं था, बल्कि पुरानी व्यवस्था जो थी, राजतंत्र था, नवाब थे और लोग रियासतें थी, उसको पुनर्स्थापित करने का यह विद्रोह था। इसलिए आधुनिक अर्थ में इसको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम नहीं ले सकते। तो एस एन सेन का जो तर्क है, एस एन सेन का, कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, यह भी बहुत ही सटीक व्याख्या नहीं है। लेकिन जो एक और है इतिहासकार, इन्होंने काफी गहन अध्ययन किया इस पर, आरसी मजूमदार। और इनका जो व्याख्या अधिकतर इतिहासकार मानते हैं, अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि आरसी मजूमदार ने जो तथ्य दिया कि जो तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो कहा जाता है, वास्तव में वह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार कहते हैं। क्यों प्रथम नहीं था? कि इससे पहले तो बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। कोल विद्रोह हो चुका था 1832 में, संथाल विद्रोह हो चुका था 1856 में। इसके पहले बहुत सारे सैनिक विद्रोह भी हो चुके थे मेरठ में और देश के विभिन्न छावनियों में बहुत सारे सैनिकों ने विद्रोह कई बार किया था और कई सेनाओं को भंग भी करना पड़ा था। इसलिए इसको कहें प्रथम राष्ट्रीय था तो प्रथम भी नहीं था, राष्ट्रीय कहें तो राष्ट्रीय भी नहीं था, क्योंकि पूरे राष्ट्र इसमें शामिल नहीं। दक्षिण भारत तो अप्रभावित था, उत्तर भारत में राजस्थान वगैरह भी शांति थे, इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र, बंगाल और थोड़ा सा उत्तर भारत कुछ ही क्षेत्र इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसलिए राष्ट्रीय भी इसको नहीं कह सकते। और स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं कह सकते कि यह जो रियासतें थी, जिसका रियासत डलहौजी ने या पूर्व में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जैसे कि वीर कुंवर सिंह, अगर शाहबाद में उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था, तो उनकी जो जमींदारी थी अंग्रेजों ने अपने जब्त कर लिया था, इसलिए विद्रोह में शामिल हुए थे। झांसी की रानी, उनका भी रियासत अंग्रेजों ने अपने जब्त कर लिया था, इसलिए विद्रोह में शामिल हुई थी। इसलिए अधिकतर लोग जो जमींदार और देसी रियासतें इसमें भाग लिया था, वह पुनर्स्थापित, अपने जो अधिकार छीन लिया गया था उनको, उनका जो पद छीन लिया गया था, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, न कि स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इसलिए 1857 क्रांति को ना तो हम प्रथम कर सकते हैं, न राष्ट्रीय कर सकते हैं, न स्वतंत्रता संग्राम कर सकते हैं। इसलिए इनकी व्याख्या सर्वाधिक रूप से मान्य है। फिर एक थोड़ा जल्दी में करूं, जो समय ज्यादा नहीं है,
तो टी आर होम्स कहते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध नहीं, ये भी नहीं था, क्योंकि बर्बरता दोनों तरफ से की गई थी। अंग्रेजों ने भी भारतीयों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा और बहुत बेइज्जती किया, और भारतीयों ने भी अंग्रेजों के साथ ऐसा किया। तो बर्बरता दोनों तरफ से हुई थी, इसलिए इसको कहना कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, यह भी उचित नहीं है। और फिर कहते हैं जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का भी इस तरह से कोई प्रमाण ये नहीं दे पाते। और जो एक जो कंजर्वेटिव पार्टी था इंग्लैंड की, उसके नेता थे बेंजामिन डिजरेली, उनका और अशोक मेहता एक भारत के हैं इतिहासकार, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इनकी भी जो व्याख्या है, इन्होंने जरूर कहा राष्ट्रीय विद्रोह था, और इसकी कुछ तर्क भी दिए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि पूरे राष्ट्र ने इसमें भाग नहीं लिया था। और यह केवल उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बिहार की मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते हैं इसका स्वरूप में। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, उसका जो है सो ये अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने का एक प्रतीक बन गया। और जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, तो यह जो है सो एक हमारे लिए एक मोड़ साबित हुआ, और बाद में इससे प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने